स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में आपने देखा था अर्थशास्त्र का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध कैसे है, जिसमें दो विषयों के अध्ययन किए थे, जैसे भूगोल और नागरिक शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र का कैसा संबंध है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्थशास्त्र का वाणिज्य शास्त्र के साथ कैसे महत्व है। इनका नाता बहुत एक दूसरे के साथ हम कह सकते हैं बहन भाई का नाता है। कैसे? जैसे वाणिज्य शास्त्र में उद्योग, व्यापार, संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है, और ये भी हम कह सकते हैं कि उत्पादन से लेकर वितरण तक की समस्त क्रियाएं वाणिज्य शास्त्र में आती हैं। इसके अतिरिक्त इसके परिधि में इन क्रियाओं से संबंधित व्यक्ति एवं संस्थाओं की कार्यप्रणाली भी आती है। इस प्रकार वाणिज्य शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें अर्थशास्त्र की बहुत सी विषय वस्तु का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे उत्पादन, वितरण, व्यापार, डाक व्यवस्था, बैंक व्यवस्था, इनकम एक्सपोर्ट, अकाउंटिंग आदि का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और व्यवहारिक जीवन में सफलतापूर्वक अपने राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करने के लिए अर्थशास्त्र का जानना बहुत जरूरी है। और अर्थशास्त्र के शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वह अपने छात्र को राष्ट्र की आर्थिक स्थिति से परिचित कराएं और अपने विषय का वाणिज्य शास्त्र से या कॉमर्स से समन्वय स्थापित करें, जिससे छात्र यह समझने में समर्थ हो सके कि इन आर्थिक स्थितियों में कौन सा उद्योग या व्यापार सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अर्थशास्त्र शिक्षण का भी मुख्य ध्येय उद्देश्य राष्ट्र की आर्थिक उन्नति अर्थात कृषि, उद्योग एवं व्यापार आदि की उन्नति का विकास करना है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं या भाई बहन हम कह सकते हैं। यानी अर्थशास्त्र को वाणिज्य शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है या वाणिज्य शास्त्र को अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय शिक्षक का परम कर्तव्य है कि आवश्यकता अनुसार इन दोनों का समन्वय करता चले और अर्थशास्त्र का वाणिज्य शास्त्र के साथ दोनों प्रकार से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। और अर्थशास्त्र में कुछ हम प्रकरण पढ़ते हैं जो वाणिज्य शास्त्र से रिलेटेड है, जैसे भारतीय व्यापार है, मुद्रा है, ग्रेशम का नियम है, बैंक व्यवस्था है, साख तथा साख पत्र है, मनी है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाणिज्य शास्त्र और अर्थशास्त्र का गहरा नाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र का इतिहास के साथ कैसे संबंध है। हम इतिहास को कह सकते हैं मानव सभ्यता का एक कोष कहा जा सकता है इतिहास को, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उन्नति का विश्लेषण प्राप्त होता है। यदि हम भूतकाल का विश्लेषण नहीं कर पाए या जिसको हम इतिहास कहते हैं, इसका जैसे जैसे हम विश्लेषण करेंगे तो तभी हम वर्तमान को स्पष्ट कर सकते हैं। यानी उसके अनुभव से वर्तमान में क्या विकास किया जा सके या डेवलपमेंट कैसे करे, इसके लिए हमें उन्हें पुराने अनुभव को आधार मानना पड़ेगा। तो इतिहास इसका एक स्वतः उदाहरण है, जिसमें वह जीवन की जितनी क्रियाएं होती है, सामाजिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं, सभी का उल्लेख उस इतिहास में होता है। बस अर्थशास्त्र क्या करता है?
मानव की आर्थिक क्रियाओं पर बल देता है, ना तो सांस्कृतिक ना तो सामाजिक। तो निश्चित ही इतिहास अर्थशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि इसके अध्ययन से या इसके अध्ययन के अभाव से अनुभव में कमी आ जाती है। यानी जो हमें इतिहास से प्राप्त होता है कि आर्थिक क्रियाएं कैसी होती है, जैसे हमने चाणक्य क्या देखा, तो यह सब ज्ञान हम इतिहास से ही प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इतिहास भी भूगोल की भांति अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए पृष्ठभूमि का कार्य करता है। इस प्रकार दोनों शास्त्रों में सहसंबंध स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे प्रकरण देखते हैं जिसको हम इतिहास के साथ हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, भारतीय व्यापार, आर्थिक जीवन का विकास, विनिमय के स्वरूप, भारत की मुद्राएं, भारत में यातायात और या भारतीय उद्योग। अब ये क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं अर्थशास्त्र का गणित के साथ कैसे संबंध है। इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अर्थशास्त्र के नियमों को या सिद्धांतों का निर्धारण मुख्यतः आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है और आंकड़ों का अध्ययन वह गणित है। आंकड़ों का एकत्रीकरण, उनके आधार या तथ्यों की पुष्टि करना, ये सब क्या है? गणित या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये आंकड़े का विश्लेषण करना हम अर्थशास्त्र में देख रहे हैं और आंकड़ों का विश्लेषण किस आधार पर करते हैं? गणित के आधार पर। इसलिए जैसे हम कह सकते हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत, परिमाण का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, मजदूरी कोष सिद्धांत, ये सब अंकशास्त्र या गणित की देन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की नींव गणित की आधारशिला पर ही खड़ी है। इसलिए इन दोनों शास्त्रों में संबंध स्थापित करना सरल और सुगम है। अर्थशास्त्र का अध्यापक आर्थिक नियमों का स्पष्टीकरण करते समय गणित के समन्वय कर सकता है। उन छात्रों में जैसे ग्राफ तथा रेखा चित्र आदि बनवाते समय गणित या एवं अर्थशास्त्र की उपयोगिता पर प्रकाश डाल सकता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन करते समय कुछ प्रकरण हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो गणित से रिलेटेड है, गणित से संबंधित है। जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, या हम लोग कह सकते हैं मजदूरी, या हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन, या लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या बैंकिंग, या हम लोग बिजनेस, ये सब हम देखते हैं गणित के आधार पर होते हैं। इसी तरह से हम अर्थशास्त्र को कृषि विज्ञान के साथ भी हम जोड़ सकते हैं, कृषि विज्ञान के साथ भी इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे कृषि विज्ञान में अधिकांश हमारी जो भारत की अधिकांश जनता गांव में होती है और इसका मुख्य जो पेशा होता है वह कृषि है। कृषि प्रधान देश हमें कहा जाता है। तो यानी ये भारत की अधिकतम जनता जो कृषि उद्योग पर भी निर्भर रहती है, अतः इसकी उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति और जनता का रहन सहन या उच्च स्तर इसी पर निर्भर रहता है। इसलिए कृषि विज्ञान छात्रों को मिट्टी या अच्छे बीज, खाद, पानी, यंत्र आदि का समुचित उपयोग करना सिखाता है। अर्थशास्त्र के ज्ञान द्वारा अब कृषि विज्ञान कैसे लाभ होगा? अर्थशास्त्र के ज्ञान द्वारा छात्र अपने आर्थिक जीवन को समझने में समर्थ हो सकते हैं तथा इसका कृषि विज्ञान के साथ संबंध स्थापित करके अपने आर्थिक जीवन को उन्नतशील भी बनाते हैं।
अतः इन दोनों शिक्षणों में समन्वय स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम लोग अर्थशास्त्र में कुछ प्रकरण पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे भारत में सिंचाई के साधन कैसे हैं, या कृषि उन्नति की व्यवस्था क्या हो सकती है, पशुपालन की क्या समस्या हो सकती है, या किस तरह से खेती करेंगे, फसल में कीटाणुओं को के बचाने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। इस तरह से हम कृषि का अध्ययन करना, कृषि विज्ञान का अध्ययन करना हमारे अर्थशास्त्र के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके आधार पर हमारे आर्थिक जीवन जो है उसी आधार पर निर्भर करती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं एक विषय हम जोड़ते हैं जिसको हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र का भौतिक विज्ञान के साथ कैसे संबंध है। भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस, हम कहेंगे कैसे ये है संभव कि फिजिक्स का इकोनॉमिक्स के साथ संबंध, पर इनका बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है। भौतिक विज्ञान का अर्थशास्त्र पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। इस विज्ञान के आधार पर अर्थशास्त्र के बहुत से नियम और सिद्धांत का निर्माण या उनकी परिभाषा दी गई है। जैसे उपभोग या उत्पत्ति की परिभाषाएं भौतिक विज्ञान के इस सत्य पर आधारित है कि ना तो पदार्थ का उत्पादन किया जा सकता है और ना ही उसको पूर्णतया नष्ट ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रसायन शास्त्र के उद्योगों के विकास में पर्याप्त सहायता भी प्रदान की है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भौतिक विज्ञान की जानकारी के अभाव में वो संपूर्ण अर्थशास्त्र की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अर्थशास्त्र का इन भौतिक विज्ञानों में सहसंबंध स्थापित करना आवश्यक है। जैसे हम लोग इस प्रकरण में अर्थशास्त्र में कुछ प्रकरण पढ़ते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, वन संपत्ति, व्यापार, विभिन्न उद्योग धंधे आदि भी, यातायात के साधन जैसे संदेश वाहन के साधन, ये कम्युनिकेशन, ये सब भी हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र का मनोविज्ञान से भी संबंध है। मनोविज्ञान किस तरह से? क्योंकि अर्थशास्त्र मानव के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान हमने कहते हैं व्यवहार, मानव के मन के और व्यवहार का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम क्रिया, संतोष, सुख, दुख, लक्ष्य, त्याग आदि की भावनाओं की विवेचना की जाती है और इन्हीं मानववैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अर्थशास्त्र में बहुत सारे नियम हैं और सिद्धांत है। आप कह सकते हैं कौन कौन से नियम और सिद्धांत है? जैसे मनोविज्ञान ने अर्थशास्त्र को बहुत ही प्रभावित किया है। जैसे हम कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई लॉ, या हम कह सकते हैं ग्रेशम का नियम, या मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरह से या हम लोग कह सकते हैं उपयोगिता का ह्रास नियम। ये सब हमारे मनोविज्ञान पर ही आधारित है। अब हम आगे इसी क्रम में हम देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड होम साइंस, या हम कह सकते हैं गृह विज्ञान। अर्थशास्त्र का गृह विज्ञान एक का भी उसके साथ घनिष्ठ संबंध है, या गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के नियमों तथा सिद्धांतों के आधार पर गृह व्यवस्था उचित रूप से की जा सकती है। जैसे हम घरेलू बजट बनाते हैं तो एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट बहुत अच्छा बजट बना सकता है कि उस कम से कम धन में अधिक से अधिक उपयोगिता कैसे प्राप्त किया जाए। ये एक अर्थशास्त्र का छात्र बहुत अधिक अच्छे तरह से जानता है। या अपनी घर की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारे, या जीवन स्तर को कैसे उठाए, या अपना धन का सदुपयोग कैसे करे, यह एक अर्थशास्त्र का छात्र बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो उसके लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान होना उसे परम आवश्यक है। यानी अर्थशास्त्र का शिक्षक को गृह विज्ञान के
से अर्थशास्त्र का सहसंबंध किया जाना नितांत आवश्यक है। जैसे हम अर्थशास्त्र में कुछ पढ़ते हैं, कुछ विषय जैसे बजट या लाइफस्टाइल, जीवन स्तर, या गरीबी को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इस तरह से ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमने घर में गृह विज्ञान में भी उपयोगी है। तो हम देखते हैं मैंने बहुत सारे विषयों के बारे में अध्ययन किया, तो अर्थशास्त्र का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हर एक विषय इससे संबंधित है। बिना धन के कोई कार्य नहीं किया जा सकता, और मनुष्य को एक अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए कहीं न कहीं धन की आवश्यकता है, और बिना धन के वो कार्य नहीं कर सकता। और यह हमारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र सभी विज्ञानों से सहसंबद्ध है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको भेजेंगे, जिसपे आप क्वेश्चन आप तैयार करिएगा, और यह यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चंस में भी ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह तैयार कीजिए। थैंक यू।